अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां सफर तो मुमकिन है लेकिन आजादी नहीं। एक ऐसा मुल्क जहां इंटरनेट जुर्म है, टीवी पर सिर्फ एक चेहरा दिखाया जाता है, तस्वीर लेने से पहले इजाजत लेना पड़ती है और सच जानने पर सजा मिलती है। दोस्तों, ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे बंद, सबसे पुरअसरार और सबसे कंट्रोल्ड मुल्क। दोस्तों, इस सफर पर हमारे साथ चलने से पहले बराह करम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प सफर लाते रहें। ये सफर क्यों मुख्तलिफ है? जब हम किसी मुल्क का ट्रैवल वीडियो बनाते हैं तो हम आम तौर पर देखते हैं लोग कैसे रहते हैं, बाजार कैसे हैं, खाना कैसा है और आजादी की फजा कैसी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये सब चीजें नजर आती जरूर हैं, मगर हकीकत नहीं होती। ये मुल्क एक खुली जेल की तरह है जहाँ कैदियों को ये एहसास भी नहीं होने दिया जाता कि वो कैद में है। नॉर्थ कोरिया मशरकी एशिया में वाक़ है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रूस और बिल्कुल नीचे साउथ कोरिया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, साउथ कोरिया जदीद दुनिया की अलामत है, टेक्नोलॉजी, आजादी, तेज रफ्तार जिंदगी। और नॉर्थ कोरिया ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो जहां बाकी दुनिया 70 साल पहले थी। इन दोनों के दरमियान है DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन, दुनिया की सबसे खतरनाक और सख्त निगरानी वाली सरहद। ये सरहद सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि दो सोचों, दो जिंदगियां और दो किस्मतों को जुदा करती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जाना ऐसा नहीं जैसे आप दुबई या तुर्की का टिकट लें। यहाँ वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, आप अकेले नहीं जा सकते, हुकूमत के मंजूर शुदा टूर के साथ जाना पड़ता है। जैसे ही आप इस मुल्क में कदम रखते हैं, आप सयाह नहीं रहते बल्कि एक कंट्रोल मेहमान बन जाते हैं। आप कहाँ जाएंगे, हुकूमत बताएगी। आप क्या देखेंगे, हुकूमत बताएगी। आप किससे बात करेंगे, ये भी हुकूमत तय करेगी। पहला एहसास, खामोशी और निगरानी। जैसे ही जहाज प्योंगयांग एयरपोर्ट पर उतरता है, एक चीज फौरन महसूस होती है, खामोशी। न शोर, न हंसी, न आजादी की आवाज। एयरपोर्ट पर मोबाइल चेक होते हैं, किताबें देखी जाती हैं, कभी कभी तस्वीर भी डिलीट करवाई जाती हैं। ये सब कुछ बड़े सुकून से होता है, लेकिन इस सुकून के पीछे एक गहरा खौफ छुपा होता है। प्योंगयांग की तरफ सफर। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको दारुल हुकूमत प्योंगयांग ले जाया जाता है। रास्ते में चौड़ी सड़कें, कम गाड़ियाँ, साइकिल पर चलते लोग, फौजी वर्दी हर जगह। शहर साफ सुथरा लगता है, लेकिन सवाल ये है, लोग कहाँ हैं? दुनिया के दारुल हुकूमतों में जिंदगी नजर आती है, लेकिन प्योंगयांग में जिंदगी जैसे छुप कर चलती है। प्योंगयांग असल या दिखावा? प्योंगयांग वो शहर है जो नॉर्थ कोरिया दुनिया को दिखाता है। यहाँ अच्छी इमारतें हैं, बड़े मुजस्मे हैं, कुशादा सड़कें हैं, लेकिन ये सब पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करता। ये शहर एक स्टेज है जहाँ सब कुछ पहले से तयशुदा होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो भी आम शहरी नहीं बल्कि कम्युनिकेट के मुंतखब लोग होते हैं। हर जगह एक ही चेहरा। प्योंगयांग में चलते हुए एक चीज आपको बार बार नजर आएगी, किम जोंग उन। दीवारों पर, इमारतों पर, अखबार में, टीवी पर। यहाँ लीडर सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक अकीदा है और एक खौफ है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि लीडर की बात आखिरी बात है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का मौजूदा सुप्रीम लीडर है। ये इख्तिदार इसे इंतखाब से नहीं, विरासत में मिला। इसके दादा कम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया की बुनियाद रखी और एक ऐसा निजाम बनाया जहां ताकत एक ही खानदान के पास रहे। दादा के बाद उसका बाप कम जोंग इल हुक्मरान बना, जिसने वही सख्त कंट्रोल मीडिया, फौज और अवाम पर कायम रखा। सन 2011 में बाप की मौत के बाद कम जोंग उन इख्तिदार में आया और कम उम्री के बावजूद फौरन पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। दादा और बाप से जुड़ी अनोखी बातें। नॉर्थ कोरिया में कम खानदान को आम लीडरों की तरह नहीं बल्कि एक खास तकद्दुस के साथ पेश किया जाता है। इसके दादा कम इल सुंग की मैयत आज भी एक खास महल में शीशे के ताबूत महफूज है। हर साल इसकी बरसी पर मुल्क में सोग का माहौल होता है। कोई भी खुशी की तकरीबात पर पाबंदी होती है, यहाँ तक कि कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता। अवाम को रोना, सोग मनाना और वफादारी दिखाना लाजमी है। जो लोग ना रोएं या लापरवाह नजर आएं, ऐसे अफराद को जेल कैंप, जबरी मुशक्कत या सख्त सजाएं दी जाती हैं। यहाँ लोग अपनी मर्जी का बालों का स्टाइल नहीं रख सकते, हुकूमत की दी हुई लिस्ट में से ही चुनना होता है। इंटरनेट आम लोगों के लिए बंद है, सिर्फ सरकारी लोग मखसूस नेट इस्तेमाल करते हैं। टीवी और रेडियो पहले से सेट होते हैं, चैनल बदलने की इजाजत नहीं। गैर मुल्की फिल्में या ड्रामे देखना जुर्म समझा जाता है। अखबार और खबरें सिर्फ वही होती हैं जो हुकूमत दिखाए। मुल्क से बाहर जाना आम शहरी के लिए तकरीबन नामुमकिन है। हुक्मरान खानदान की तस्वीरों के सामने झुकना लाजमी समझा जाता है। बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाता है कि लीडर से सवाल नहीं, सिर्फ इताअत करनी है। दोस्तों, जैसे ही हम प्योंगयांग की साफ सड़कों से बाहर निकलते हैं, नॉर्थ कोरिया का एक और चेहरा सामने आता है। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली कम नजर आती है, गाड़ियाँ बहुत कम हैं और सबसे बड़ी बात, लोग आहिस्ता बोलते हैं, जैसे हर लफ्ज नाप तोल कर निकाला जा रहा हो। ये वो नॉर्थ कोरिया है जो दुनिया को नहीं दिखाया जाता। घरों की हालत बहुत सादा है, छोटे कमरे, कम फर्नीचर, पुराने पंखे और अक्सर बिजली नहीं। बहुत से घरों में हीटर नहीं, गैस नहीं और कभी कभी पानी भी नहीं। लोग आदी हो चुके हैं क्योंकि उनके पास किसी और
और जिंदगी का तस्वुर ही नहीं। अगर आप किसी आम शहरी से बात करें तो वो फौरन इर्द गिर्द देखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बातें सुनी जाती हैं, लोग रिपोर्ट करते हैं और सवाल जुर्म बन सकता है। लोग सच बोलना चाहते हैं लेकिन सच बोलने की कीमत बहुत भारी है, इसीलिए खामोश रहना ही महफूज समझा जाता है। नॉर्थ कोरिया में खाना मार्केट से नहीं बल्कि राशन सिस्टम से मिलता है। आम लोगों को चावल कम मिलते हैं, सब्जियां महदूद, गोश्त बहुत कम। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। बच्चे कमजोर नजर आते हैं और बुजुर्ग बहुत जल्द थक जाते हैं, लेकिन लोग शिकायत नहीं करते क्योंकि शिकायत करना भी एक मसला बन सकता है। सयाहों को क्या खिलाया जाता है? यहाँ एक फर्क वाजे नजर आता है। सयाहों को साफ प्लेट, पूरा खाना और बेहतर इंतजाम मिलता है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि सयाह ये समझें कि सब कुछ ठीक है। ये खाना असर नॉर्थ कोरिया नहीं दिखाता बल्कि एक तस्वीर दिखाता है। नॉर्थ कोरिया के बच्चे बहुत छोटी उम्र से नज़्म ज़ब्त सीखते हैं। स्कूल में लाइन में चलना, एक साथ बोलना और लीडर की तारीफ करना, ये सब आम बात है। किताबों में दुनिया को दुश्मन दिखाया जाता है और लीडर को हीरो। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि सवाल कैसे किया जाए, बल्कि ये सिखाया जाता है कि मानना कैसे है। सिर्फ एक चैनल होता है, वो भी सरकारी खबरों में। लीडर की कामयाबियां, दुश्मन की बुराइयां और अपनी ताकत के किस्से। दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने का कोई रास्ता नहीं। लोग वही मानते हैं जो वो रोज सुनते हैं। हर जगह नजर रखने वाली आंखें, गाँव हो या शहर, हर जगह रिक्रूटमेंट की मौजूदगी महसूस होती है। फौजी वर्दी वाले लोग और आम कपड़ों में भी कुछ लोग। ये सब इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई हद पार ना करे। लोग एक दूसरे पर भी नजर रखते हैं क्योंकि डर सबके दिल में है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी तकरीबन 2,60,00,000 के करीब है। ये लोग एक ही जबान बोलते हैं, एक ही निजाम में पले बढ़े हैं और एक ही सोच सिखाई गई है। यहाँ मुख्तलिफ नस्लें या बड़े फर्क नहीं, लेकिन फर्क है दर्जों का। अवाम को दर्जों में क्यों बांटा गया है? नॉर्थ कोरिया में अवाम को खामोशी से 3 दर्जों में बांटा गया है। 1 वफादार लोग, 2 दरमियानी लोग, 3 मशकूक लोग। ये तकसीम खानदान की तारीख, दादा परदादा के रिकॉर्ड और हुकूमत से वफादारी पर होती है। इंसान खुद कुछ भी करे, अगर उसका खानदान पुराना मशकूक हो तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। किन लोगों के साथ हुकूमत अच्छा सलूक करती है? हुकूमत सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं करती। अच्छा सलूक मिलता है फौज से जुड़े लोगों को, पार्टी के वफादार कारकुनों को और प्योंगयांग में रहने वालों को। उन लोगों को बेहतर खाना, बेहतर घर और कुछ सहूलतें मिलती हैं, लेकिन ये सहूलतें भी दुनिया के हिसाब से बहुत मामूली हैं। आम आवाम की जिंदगी कैसी है? ज्यादातर आवाम गाँव में रहती है, खेती बाड़ी या मजदूरी करती है और खामोश जिंदगी गुजारती है। लोग ना बहुत खुश नजर आते हैं ना बहुत गमगीन, क्योंकि जब मवाजना ही ना हो तो एहसास भी मर जाता है। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 20 से ज्यादा बड़े शहर हैं। अहम शहर ये प्योंगयांग, हमहोंग, चोंगजिन, नामपो, वोनसा। लेकिन याद रखें, ज्यादातर शहर सयाहों के लिए बंद हैं। सिर्फ चंद जगहें दिखाई जाती हैं। क्या नॉर्थ कोरिया में खूबसूरती भी है? ये बात सच है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया कुदरती तौर पर खूबसूरत मुल्क है। यहाँ सब्ज पहाड़, साफ दरिया, खूबसूरत साहिल और पुरसुकून वादियां हैं। खास तौर पर माउंट पेक्तू, मशरकी साहिल और जंगलात। अगर सियासत ना हो तो ये मुल्क एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था। मगर सयाह क्या देख पाते हैं? सयाह वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, वही सुनते हैं जो सुनवाना मकसूद हो और वही रिकॉर्ड करते हैं जिसकी इजाजत हो। खूबसूरती है लेकिन कैद में, कुदरत आजाद है, इंसान नहीं। लोग खुश हैं या नहीं, ये सबसे मुश्किल सवाल है। कुछ लोग वाकई मानते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, कुछ लोग जानते हैं लेकिन बोल नहीं सकते और कुछ लोग बस जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में खामोश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आखिरी बात, एक ट्रैवल सबक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया हमें ये सिखाता है कि खूबसूरत जमीन बगैर आजाद इंसानों के सिर्फ एक खामोश कैद खाना होती है। हम जब सफर करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं देखते बल्कि आजादी की कीमत भी समझते हैं। दोस्तों, हमने नॉर्थ कोरिया देखा, एक ऐसा मुल्क जहां ताकत जवाबदेह नहीं और आवाम की आवाज दब जाती है। पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया नहीं है, लेकिन तारीख हमें ये जरूर सिखाती है कि जब कौमें सवाल करना छोड़ दें तो ताकत चंद हाथों में सिमटने लगती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बोल सकते हैं, राय दे सकते हैं और सच सुन और सुना सकते हैं। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं बल्कि सबक के लिए है। आखिर में छोटी दरख्वास्त, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती, संजीदा और आंखें खोलने वाली लगी हो तो लाइक जरूर करें ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच पर मबनी, गहरे और मुख्तलिफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। अल्लाह हाफिज।